उम्मीद लेके आए रही कि आपके बंगले में चलब, साहिबाइन से पैलगी करब, आशीर्वाद दे हैं। पैलगी की ना साहिबाइन कहा थे घुस रहो। सिपाही महाबली, तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या यार? फिर तुम्हारी साहिबान ने कहा कि महाबली खुश रहो। अच्छा खुश रहो यानी कहीं घुस रहो। वो खुश रहो बोला है। हाँ, ठीक। कमला और बिमला, आप लोग बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मालिक, आप जब कभी ड्यूटी पर से आते थे हम दोनों बहनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते थे, आज नहीं लाए क्या? कमला और बिमला, आज हम जब अपने बंगले की तरफ आ रहे थे तो मैंने सिपाही महाबली से कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो। इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आया तुम लोग। ठीक है मालिक। महाबली, अरे ओ महाबली, अब कहाँ चली? मैं तुमको चलने के लिए नहीं करूं। फिर ये बताओ क्या लेके आए हो? बगले क्या है? अरे कुछ खाने के लिए लेके आए हो? या तरह पूछो कि खाए के बारे कुछ लाए। ले पकड़ो, हम बताइए हम का है। तोहरे बरे वही लमकवा केला लाए हैं। हाँ? केला भूसावल वाला। अरे केला तो लंबा रहता ही है, और इतना बता दो। और उनके बरे का? उनके बरे कैठा लाए हैं। बिमला, और साहिबाइन के बारे 1 किलो अमली लाए हैं। अच्छा। हाँ। और का लोगा? और कुछ नहीं लेके? पैसा नहीं रहा। चाउमीन? चौमीन बर्गर। हाँ देखो एक तो परो खात रही आधा धाई दीना है। मैं तुम्हारा झूठा खाऊंगी क्या? एकदम मत पीछे खाओ। अच्छा ठीक है, लेके जाओ खाओ। ए महाबली, हाँ। ये बताओ चाय पियोगे? हाँ। कैसा? मलाई मार के। मलाई मार के? मलाई मार के। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक। ये आओ। क्या है? तुम्हें का देख के तो भखुर रहे ना। क्या बताओ? क्या है कि अपन नंबर दे दियो। अभी श्रृंगार के पीछे बहुत लोग परेशान कर रहे थे। अरे नंबर दे दियो, मान लियो बॉर्डर पे जाई, कम से कम विचार बने, फोन करके बातें करबो। हाँ। नंबर है नहीं ना? लिखो। कितना है? 112। 112? ये हमका पुलसन से पहलवाई का? नहीं, मेरे फोन का यही नंबर है। अब तुम अपन नंबर ले रहो। मेरी बड़ी वाली दीदी को ले लो। नहीं उन्होंने के ना ले भाई। अरे ले लो। तुम्हार कितना नंबर है? हमारे लिए होगा। हाँ कितना बड़ा है? हाँ? कितना बड़ा है? सही? अरे फोनवा ननकवा है कि सरकावे वाला है? इतना बड़ा है। अच्छा बटन वाला है। बट समझ गए। सरकावे वाला नहीं का? सरकार वाला नाम है, लेकिन महाबली हाँ। मैं फोन चलाती हूँ लेकिन सिम नहीं है यार। परेशान न हो, सिम लेके आए हैं। सच्ची? हाँ सिम पतंजलि वाला। ये कौन सिम है? ए अबे नई सिम चली है। तुम पागल हो गए हो। हैं? आईटेल का चलाऊंगी मैं। अच्छा तो ठीक है, चलो हमें बड़े मलाई मार के चाय बनाओ। ठीक है, तुम जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ। आओ। सिपाही महाबली, सिपाही महाबली, कमला और बिमला चाय नाश्ता बनाने के लिए बंगले के अंदर गई। और अब भी जाइए अपनी यूनिफॉर्म उतार के, अगर स्नान करने की इच्छा तो स्नान कर लीजिए, अन्यथा हाथ पैर धुल करके चाय नाश्ता करें। अरे यार अब ठंडी नहीं बल्कि गर्मी आ गई। सीजन आ गया है, परेशान मत। फिलहाल जाओ हाथ पैर धुल करके आराम से चाय नाश्ता करो, ठीक है? जाओ। तो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो तुम, प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो क्यों तुम उदास, और हंसकर प्यारी तुम अभी आओ मेरे तुम अभी आओ मेरे
हमेशा आपकी राह ताका करती हूँ। क्यों नहीं प्रिय, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी सीमा सरहद पर ड्यूटी पर जाने के बाद आप बंगले पर अकेली रह जाती हो, लेकिन प्रिय आज बात क्या है कि बंगले पर कमला और बिमला आपके साथ दिखाई पड़ी, लेकिन आज मेरा बेटा दीपक बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रिय। वो क्या है ना स्वामी जी, अपना बेटा दीपक कॉलेज की तैयारियां बना के और वो बंगले पे आता है। प्रिय आप लोग अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। हर माँ बाप का सिर्फ यही एक आशीर्वाद होता है कि जहां भी मेरी औलाद रहे वो खुशहाल रहे। लेकिन माँ, आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। माँ, पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे, सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? हाँ बेटा, ये तो मैं पूछना भूल ही गई। ठीक है स्वामी जी, अपना बेटा दीपक पूछ रहा है कि जब पापा जी आते थे बंगले पे तो फूल या सिपाहियों द्वारा खबर भिजवा के, लेकिन आज अचानक। आज मैं अपने बंगले पर अचानक आया हूँ और मैं आप लोगों को एक खुशी की बात बताना चाहता था, लेकिन बंगले पर आते ही आपसे बातें करते हुए भूल गए। हेलो, कैसी खुशी की बात स्वामी जी? ये आगे पंडित राम कुमार उपाध्याय, इसी सीन को देखते हुए ये हमारे माननीय श्रीमान पंडित जी ये 100 रुपए का इनाम दे रहे हैं, पाल्टियों से धन्यवाद। आज सुबह महाराज भरत सिंह ने मुझे सीमा सरहद से फोन करके इस सूरतगढ़ भारी राज दरबार में बुलाए और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ रियासत के समक्ष भारी राज दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर गोल्ड मेडल सम्मानित करेंगे। प्रिय सुना बेटा, कल सुबह 10 बजे तुम्हारे पापा जी को महाराज ने भरे राज दरबार गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने वाली है, और ये अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ माँ, ये तो अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है माँ। हाँ।
राज दरबार में महाराज साहब को पूरे प्रजा के सामने गोल मटर देकर इतना बड़ा सामान देंगे। क्या देंगे सिपाही महाबली? गोल मटर देके इतना बड़ा सामान। ये थप्पड़ मारूंगा मुंह पीछे हो जाएगा। फिर साहब बेवकूफ। बारे राज दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे यार। अरे साहब इतना बड़ा गोल्ड मेडल रही हिया तो हिलकी न कहा। जब गोल्ड मेडल पहनाएंगे तब ना। हाँ। तुम तो अभी कह रहे हो इतना बड़ा सामान दे। अरे जब पहरे हैं तो हिया तो हिलकी है इतना बड़ा के। चलो कोई बात नहीं। लेकिन बेटे दीपक, ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार है? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा, मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है। बेटे दीपक, जी पापा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दीपक इसलिए रखा है कि जिस तरह लोग दीपक को जलाकर अपने पूरे घर को रोशन करते हैं, तुम एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। पापा, आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है, एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे और मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटे दीपक जी। साहब अब यह नौकरी न करो। यह नौकरी में साहब फायदा नहीं। नौकरी करोगे ही नहीं। अरे साहब 1500 के नौकरी कर रहे हैं, खर्चा साहब 2000। मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। हाँ साहब, तो सोच रहे भैया के साथे पढ़ लिख के कौनो बड़ी नौकरी करी, अच्छा पैसा मिले। ठीक है महाबली, अगर तुम पढ़ना चाहते हो और ये नौकरी नहीं करना चाहते हो तो भारी राज दरबार से तुम्हें ये वर्दी दी गई है जिसे बोलते हैं वस्त्र। वस्त्र इसे ले जाओ वस्त्रालय में जमा करो और कंधे पर टंगी हुई है तुम्हारी जो है बंदूक, इसे बोलते हैं शस्त्र। इसे शस्त्र को ले जाओ शस्त्रालय में जमा करके स्कूली यूनिफॉर्म दीपक के तरीके पहन कर आकर उससे संपर्क करो। वस्त्र का वस्त्रालय में जमा कर दी जी हाँ। और शस्त्र का शौचालय में जमा कर दी। कहाँ पे? शस्त्रालय में। अच्छा शस्त्रालय में जाइए साहब जमा कर दी। आउट। माँ, मैं खाली चाह रहा हूँ, लेकिन माँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे सर पर मेरे माता पिता का साया है। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहते हो? सुनिए माँ। अमृत के भारी केहू के तीनों पिलाइए तो माई बिना कैसे करे जावा चुराई रे भाई।
कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों आखिर बात क्या है भी? पापा, कल आपको भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा और ये अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए कल मैं कॉलेज ना जाकर आपके साथ भरे राज दरबार चलकर ये खुशी का नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ पापा। ये बात है तुझे? हाँ पापा। तो ठीक है बेटे, आज आप कॉलेज जा रहे हो, कल कॉलेज न जाकर मेरे साथ भरी रात दरबार चलना जी। और ये खुशी का नजारा खुद अपनी आंखों से देखना। ठीक है पापा जी। हेलो, ये आ गए दद्दन ठेकेदार, दद्दन ठेकेदार राजापुर। या 50 रुपया दे कहीं की 2-4 ठो पलंग और खरीद लियो। पढ़ने जा रहे हो सिपाही बाबू? हाँ साहब। पढ़ने जा रहे हो कि कारगिल की लड़ाई करने जा रहे हो? आगे बैठ कर अब आगे तो टांगा जाते साहब। देखो, बैग को पीछे टांगा जाता है। अरे बेवकूफ, मर जाओगे, फांसी लग जाएगी। बाह में डालो। अब साहब ठीक है। हाँ ठीक हो। फिलहाल जाइए सिपाही महाबली, आप नौकरी छोड़ करके पढ़ाई करने जा रहे हो ताकि बड़ी नौकरी कर सको। हाँ साहब। इसलिए दिल और दिमाग लगाकर पढ़ाई करना ताकि आगे तुम्हें बड़ी नौकरी कोई मिल सके। ठीक जी है साहब। अब चल रहे ना, आशीर्वाद दियो कि पढ़ लिख के कोनो बड़ी नौकरी पाई। ठीक है महाबली, जाइए और अच्छे से पढ़ाई करना, पैसे की चिंता मत करना। ठीक है। अपना बेटा दीपक कितना समझदार हो गया है और ये सिर्फ आपकी परवरिश का नतीजा है। आपकी भी स्वामी जी। लेकिन जब बंगले पे नहीं आते ना, आप हमेशा सीमा सरहद पे अपनी ड्यूटी किया करते हैं। मैं आपकी याद में हमेशा खोई खोई सी रहती हूँ और तुम्हारी याद मुझे हमेशा आया करती है स्वामी जी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो।
रहा भैया, हमारा नाम सुखई किसान है, यही सूरतगढ़ के रहे वाला ही। और हम अपने घर में भैया 3 प्राणी रहे, हमारे बूढ़ा के बड़े लमसम 18 साल हो गया। अब हम भैया हमें माइक किया है जगह नाम रीता भैया, आप सबको मजबूरी धतूरी के अपन जिंदगी पार करते ही 1400 रुपया मिल जाते, कटिया दुनिया फैली नहीं है, काम का समय बहुत भर आ गया है। अब झोपड़ी की तरफ आए, मिट्टी में देखी झोपड़ी की तरफ हुई है, खाना पीना बनवत हुई है, 2 रोटी खाए ले। अब चली देखी मेरी मिट्टी कहाँ बाटी, थोड़ा इंतजार करी कि जान मिट्टी मेरे आएंगे। बाबूजी नमस्ते। खुश रहा बिटिया। बाबूजी और पिता चरण में आपके ललित झुकाए युग युग बेटी तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग बेटी तुम जियो, सदा रहो खुशहाल, तेरी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। बाबूजी हाँ बेटिया रीता, हम कॉलेज जाते हैं और खाना बना के रखे हैं, जाके खाना खा लेना बाबूजी। और बाबूजी आपकी तबीयत गड़बड़ रहती है, हम दवा लाई है, दवा रखिए, खाना खा के दवा खा लिया बाबूजी। हम दवा खा ले, तोरे सिवा माँ की है बिटिया, तोरे अम्मा को 18 साल हो गया मरे, तू एक सहारा है माँ बिटिया, और के को उम्मीद है। बाबूजी आप दवा नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक हो? माथी मुझे जन्म देते ही वो भगवान को प्यारी हो गई, और जो कुछ है आप ही से प्यार मिल है बाबू, हाँ बिटिया, आप ही का सहारा है बाबूजी। बाबूजी दवा खा लेना, हाँ बिटिया, खाना भी खा लेना। क्योंकि कॉलेज का समय हो चुका है, बाबूजी समय चली जाए स्कूल। बिटिया एक हमारे बात सुनेगा बिटिया, कौन बात है क्योंकि बाबूजी? बिटिया युग जमाना बहुत खराब चलता है, बाबूजी टीवी पे मोबाइल पे जहाँ देखा बलात्कार वो दुनिया चोर चमारी फैली हुई है, तू अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते जाओ, केहू तो मतलब फर्जी न रखो बिटिया, ना बाबूजी, केहू तो उसे बात करे, बात न करो, अपने रास्ते चली जाओ, बाबूजी। रास्ते चली जाओ बिटिया तुम। हाँ? खाना खा लिया, हाँ, दवा बिटिया। भी खा लिया। नमस्ते बाबूजी। खुश रहा बिटिया। भैया रे ये हमारा बिटिया रीता है, अब भैया जो नमक रोटी बना हो जल्दी खाएंगे। अब खेत की तरफ चला भैया, गेहूँ सरसों पाक है, काट ले भाई, नहीं बात का दिन पानी उनी पड़े जैसे होते खराब। अब चलती खेत की तरफ, 2 रोटी खाए के भैया राम राम। महाबली कहाँ ले जाते हैं यार? स्कूल है रहन कहाँ है? वो देखो सामने कॉलेज दिखाई दे रहा है, वह आओ। वह जहाँ लप 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 होता है। हाँ आओ हम लोग कॉलेज की तरफ चलते हैं। हाँ चलो, आओ चलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए चलो, रास्ता भी कट जाए। कुछ गुनगुनाते हुए, हाँ ताकि रास्ता भी आसान हो जाए। और क्या? ठीक है, आओ हम लोग कुछ कहते हुए कॉलेज की तरफ चलते हैं।
और जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आप को दोनों जहां सलाम करे, या नबी आप को दोनों जहां सलाम करे। सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आप को दोनों जहां सलाम करे, या नबी आप को दोनों जहां सलाम करे। नमाज़ी एक निगाह कबूल हो जाए, कसम अल्लाह की जन्नत हो जाए। हेलो, ये आ गए वही छाया हुआ नाम, अच्छा, दद्दन ठेकेदार। दद्दन ठेकेदार राजापुर। अच्छा, राजापुर इसी गाना को सुनते हुए 50 रुपए इनाम दे रहे पार्टियों धनबाद।